जी नमस्कार। ये भैया नमस्कार। एक डिजाइन समझ में आती है कि ऐसा हंगामा, ऐसे संदेश कि मुसलमानों पश्चिम बंगाल में ताकत दिखा दो, कत्ल कर दो अगर पुलिस को भी कत्ल करना पड़े, ऐसा तमिलनाडु के लिए भी नहीं हो रहा, ऐसा कर्नाटका के लिए भी नहीं। मुसलमान तो सब जगह है नहीं, और मोहम्मद जहां मुसलमान वहां मोहम्मद। तो ऐसा यलगार, हाहाकार, तमंचा सटासट फायर, पत्थर, चाकू, छुरा, ऐसा एक रोमांचक दृश्य तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल वगैरह में मतलब कुछ कतई दिख नहीं रहा। सुई पटक सन्नाटा है, सारा जौहर यही हो रहा उत्तर प्रदेश में। इसमें कुछ डिजाइन लगता है, कुछ प्रयोजन, धर्मेंद्र जी? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो एक लाइन में हिंसा कहीं भी किसी भी तरह की हो, कोई भी करे, वो कंडेमेबल है, उसकी हम निंदा करते हैं। अब उसके पीछे कारणों और मॉडल डिपेंडेंट बातें, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आजकल उत्तर प्रदेश या देश के अंदर जो इस तरह का विमर्श पैदा हुआ है, उसके पीछे की राजनीति क्या है, उसके पीछे के कारण कौन से। सबसे महत्वपूर्ण है जब देश का प्रधानमंत्री कतर में जाकर के मस्जिद में और शेखों से गले मिलेगा और हिंदुस्तान के मुसलमानों को कपड़े से पहचानने लगेगा, उनके ऊपर आरोप लगाएगा कि ये संपत्तियां छीन ले जाएंगे, बांट ले जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि देश के अंदर डर का, वैमनस्य का, आपसी जो टूटते हुए भाईचारा का माहौल देखने को मिलेगा। जब एक सूबे का मुख्यमंत्री सुबह से लेकर शाम तक नफरती भाषण देगा और किसी एक वर्ग को लेकर के संविधान की शपथ लेने के बाद भी भड़काऊ बातें कहना, उसको डराने की बातें करना, और वहीं साथ साथ समानांतर हो रहे बयानों और समानांतर हो रही घटनाओं को अपनी जबान पर नहीं लाने देगा, जाति आधारित और धर्म आधारित अपराधियों के नाम लेकर के उन पे उंगली उठाएगा, तो एक विभाजन की जो खाई है वो देश और प्रदेश में लगातार बढ़ाने का काम कर रहा होता है। अब आते हैं बरेली के अंदर। बरेली के अंदर क्या हुआ, ये कोई संयोग नहीं है अमिताभ जी, बड़े दावे से कह रहा हूं, ये प्रयोग है और प्रयोग उत्तर प्रदेश की सरकार का है, सुनियोजित प्रयोग है। लेकिन तौकीर रजा तो आपके करीबी थे, तौकीर रजा तो आपके बहुत करीबी थे। भारत के नागरिक हैं, भारत के नहीं, वो भारत के नागरिक हैं। नहीं, मुलायम सिंह जी ने, अरे भारत के नागरिक, अरे भैया आप तो गजब कर रहे हो। अरे रुको एक मिनट भाई, एक मिनट, भारत के नागरिक तो 150 करोड़ लोग हैं, इतना सिंपलीफाई ना कर दो यार कि लपेटा ना जाए। मुलायम सिंह यादव जी ने उनको राज्य मंत्री बनाया था। तो सवाल वो एक राजनीतिक पार्टी के हैं, बहुत लोग जैसे आधी सरकार के लोग, ब्रजेश पाठक को किसने मंत्री बनाया था, तो आधे लोग आपकी सरकार में तमाम मंत्री रहे हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार है। सवाल उस पर विमर्श घूमने वाला नहीं। देखिए प्रयोग में कहना क्या चाह रहा हूं, लगातार ईद होगी तो 1 महीने का डिबेट होगा प्रायोजित तरीके से कि बकरे नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेंगे, जीव हत्या, मांस हत्या की बात शुरू हो जाएगी। होली का त्योहार आ जाएगा तो एक किसी से बयान दिला दिया जाएगा कि जिसको रंग नहीं खेलना है, किसी के हाथ में रंग लग गया तो हाथ काट ले, और नहीं खेलना तो घरों से बाहर ना निकले। इस तरह जो भी त्योहार सार्वजनिक आयोजन हो रहे, दुर्गा पूजा का सीजन आ जाएगा तो कहेंगे, गरबे का आ जाएगा तो एक वर्ग की दुकानें न लगे, ये न लिखे। आप कांवड़ का समय आ जाएगा तो ये पूछेंगे किस होटल पे क्या बनेगा और नाम डिस्प्ले होगा, किस वर्ग के लोग होटल खोल सकते हैं। ये इस तरह से जो है पूरा जो बुनियादी सवाल है, स्कूल ठीक है धर्मेंद्र भाई, उसमें कौन सा जिहाद हो गया, ठीक, कौन सा अभी रुकना होगा। मैं ओपी सिंह जी के पास चलूं। मेरी बात पूरी हो जाने दे अमिताभ जी, बस 30 सेकंड मेरी बात आ जाने दे। स्कूल बंद हो गया जिसमें पिछड़ों दलितों के 90% बच्चे पढ़ते थे, वो उस पर कोई विमर्श नहीं चेंज हो रहा है। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के हालात बिगड़ गए हैं। शहरों की स्थिति क्या है, बारिश में कोई कार्य योजना नहीं बनी, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, दलित पिछड़े परेशान है। ये विमर्श बदलने के लिए लगातार इस तरह का प्रयोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, और क्या कहे देश की सरकार द्वारा, उसी का एक परिणाम। ठीक है धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र जी ने एक तमाम बातें कही, ठीक है, वो एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको ये अधिकार है, लेकिन ये कतई अस्वीकार्य हो सकता
कतई अस्वीकार्य है। भारत के लोगों को, पार्टी छोड़ दीजिए कोई हो, पार्टियां नहीं रहेंगी तब भी भारत तो रहेगा, कि हजारों की भीड़ कहीं इकट्ठी की जाए और कहा जाए पुलिस वालों का कत्ल करना हो तो बेहिचक कत्ल कर देना, अब की ताकत दिखानी है, और फायर हो, तमंचे चले, चाकू चले, और कहा जाए कि सपा वाले नाराज हो जाएंगे, इस पर डिबेट विमर्श नहीं करना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो ना लगे, विमर्श तो होगा, चर्चा तो होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी चर्चा। सामाजिक ताने बाने में आग लगाने की कोशिश की जाए और चर्चा हो जाए तो कहा जाएगा ये तो सब मिली भगत है, बताओ उसकी चर्चा कर रहे, फलानी भर्ती की चर्चा नहीं हो रही, भर्ती की भी चर्चा हो रही है, लेकिन इसकी भी चर्चा होगी। भर्ती की चर्चा की आड़ में जो तौकीर रजा को कवर फायर देना चाहते हैं लोग, वो नहीं हो सकता। पानी का संकट, बिजली का संकट, जमीन का संकट, जानवर का संकट, सब पर चर्चा होगी, सब पर चर्चा होती है, होनी चाहिए, चलो। लेकिन तौकीर रजा भी फ्री होकर नहीं जा सकता। धर्मेंद्र भाई, ये बोलना चाहिए था आपको, आपने एक तरफा गाड़ी मोड़ दी, ऐसा तो संभव नहीं ना, ऐसा नहीं। अब आप दोबारा में, अभी नहीं, ये संभव नहीं था ना। और विपक्ष के लोग जब भी ये बात कहते हैं तो मैं उनसे ये कहता हूं, सारी बातें ठीक, लेकिन ये जो आज की घटना घटी, इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, इस पर आपको चिढ़ क्यों है इस पर चर्चा होने से। और अगर आप ये मानते हो कि तौकीर रजा भी भाजपा के, अंसार रजा भी भाजपा के, तो फिर आप क्या कर रहे हो जब आप ये कह रहे हो कि मुसलमानों को भी भाजपा ही चला रही है, तो सपा बसपा कांग्रेसी क्या कर रहे हैं जब सबको ओपी सिंह की पार्टी चला रही है, यही कार्यक्रम करा रहे हैं उनके भी, तो आप पीडीए का झंडा लेके क्या कर रहे हो फिर। समाज आपके संपर्क में नहीं है क्या, होना चाहिए ना। आप इतनी बड़ी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी दल है, आपके संपर्क में समाज नहीं है क्या। और ये कह देना कि मंत्री तो बहुत से लोग बनते, तौकीर रजा बहुत से में शामिल नहीं है, वो दूसरे फ्लेवर के आदमी है, उनका परिवार दूसरे फ्लेवर का आदमी है, वो पॉलिटिकल परिवार नहीं है, ना तौकीर की हैसियत पॉलिटिकल है। आला हजरत की दरगाह के कारण तौकीर रजा है। धर्मेंद्र सिंह जी, बुनियादी अंतर को समझो। तौकीर रजा या रजा फैमिली बरेली में इसलिए बड़ी नहीं है कि वो कोई राजनीति में उसका बहुत आधार है ना, कतई आधार नहीं, पार्टी तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, इसलिए है कि वो आला हजरत के परिवार से जुड़ा परिवार है। इनके सगे बड़े भाई आला हजरत दरगाह के मैनेजर हैं, इसीलिए मुलायम सिंह ने इनको बनाया था मंत्री, इसलिए नहीं बनाया था कि इनकी दाढ़ी अच्छी है, बरेलवी को सेट करने के लिए। इस बात को समझना होगा। ओपी सिंह जी, विपक्ष का आरोप है कि तौकीर रजा एंड कंपनी और भाजपा दोनों की साठगांठ है एजेंडा चेंज करने के लिए। एक ये सपा का आरोप है, और हाजी नाजिम साहब का कहना यह है कि भोले भाले मासूम कोमल हाथ पैरों वाले, बिल्कुल दूध के दांत वाले बच्चों के ऊपर आपने इतना जुल्म गारत क्यों किया। मान लीजिए पुलिस की हत्या तो करना चाहते थे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना चाहते थे मासूम लोग, तो आपकी पुलिस ने उन पर लाठी क्यों चलाई। और यही आप काम आपने संभल में किया था, जहां मान लीजिए 5 लोगों को मार भी दिया, पुलिस के हथियार छीन लिए, पूरी गली पत्थर से पाट दी, फिर भी थे तो मासूम, आपने वहां भी लाठीचार्ज किया था। ओपी सिंह जी, अमिताभ जी, बरेली की घटना जब से हुई है लगातार डिबेट हो रहा है, लेकिन मैंने किसी भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ईडी गठबंधन के लोगों को 2 शब्द बोलते हुए नहीं देखा कि भाई तौकीर रजा की मैं निंदा करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया, जिन्होंने फतवा जारी किया कि शहर के माहौल को खराब करना है, चाहे इसके लिए पुलिस वालों की हत्या है। और दूसरा, जो इस तरह के नारे खुलेआम उन्मादियों ने लगाया कि सिर से तन जुदा करने का नाच नाच करके तख्ती आई लव मोहम्मद का लेकर के, और नाच नाच करके
आप जो है नारा लगा रहे हैं वीडियो सिर फुटेज से से तन जुदा, किसका सर से तन जुदा करोगे भाई? एक दूसरे कम से घर कम पर इनको पे जा कंडेम कर करके रहे हैं। हमला शांत रहो, किया शांत रहो। और वहां प्रशासन के अभी भी केवल लोग थे, ओपी सिंह जी की प्रशासन आवाज। के भी जी और भाई रुक जाइए, जी रुक जाइए। हाँ, दूसरी बात यह है कि मौलाना तौकीर रजा खां साहब ये आदतन अपराधी हैं। जैसे छांगूर बाबा के आगे लगा था बाबा और निकला क्या, वैसे ये मौलाना ये आदतन अपराधी है। अब आप कहेंगे ओपीसी की एक धर्म विशेष गुरु पर आप आरोप क्यों लगा रहे हो? 43 साल पहले 1982 में तौकीर रजा के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था और तौकीर रजा का जलवा इतना था कि 2010 में दंगा हुआ, वो गिरफ्तार हुए, जेल गए, 3 दिन में छुट्टी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हेलीकॉप्टर लेकर के गए और तौकीर रजा को ले आए कि साहब गलती हो गई, देखिए माहौल बिगड़ने लगा। हेलीकॉप्टर से लाए थे, जो मैं बोल रहा हूं उसकी जांच करें। और 2012 से 17 में भाईजान वाली सरकार ने उनको फूल माला पहना करके उत्तर प्रदेश का जो है वो राज्य मंत्री का दर्जा दिया। ये है। और इस घटना के पहले तौकीर रजा पर बसपा और सपा की सरकार में 10 मुकदमे कायम है, जिसमें इनकी सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब रुकिए, जो आपने एक इशारा किया है, ये बहुत ध्यान देने वाली आपने एक लाइन कहा और मैं समझता हूं सारे डिबेट का उत्तर है जो आपने इशारे में शुरू में कहा। एक बड़ी मार्के की बात यह है कि जो आई लव मोहम्मद, ठीक है, करिए मोहम्मद, पहले नहीं करते थे, अब मोहम्मद कर, आप मोहम्मद साहब से जो है मोहब्बत कर लो, करिए, हमारा इससे कोई इतराज नहीं। लेकिन मोहम्मद से मोहब्बत करने के नाम पर ये जो करोगे ना, ये भूल गए कि योगी जी की सरकार है, कई पुश्तें याद रखेगी कि हमने ये गलती क्यों किया था। आप ये बताइए कि जितने हमने चैनल पर टीवी पर देखा है, ये दंगा फसाद, आई लव मोहम्मद, सर से तन जुदा, ये बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों? इस देश के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है धर्मेंद्र जी, वहां नहीं चला आई लव मोहम्मद, सर से तन। झारखंड में है, पंजाब में, तेलंगाना, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये क्यों नहीं हुआ यहाँ? ये जानते हैं क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इनके नेता धीरे धीरे कहते हैं कि भारत में युवाओं में इतना आक्रोश है कि कहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, जैन जी, श्रीलंका सब सपना देख रहे हैं कि श्रीलंका, पश्चिम बंगाल, पाकिस्तान की तरह मोदी का तख्ता पलट हो जाए और जैन जी युवाओं को कि युवा जो है सड़क पर उतरे और विद्रोह करे। कल मुझे जान करके बड़ी ताज्जुब हुआ अमिताभ जी, मैं टीवी देख रहा था समाचार, तब तक प्रकट हुए 2 नेता, संजय राउत और समाजवादी पार्टी के चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह। उन्होंने एक बड़े मार्के का सवाल किया कि इसमें भारत सरकार का खेल का षड्यंत्र है कि आखिर फाइनल मैच हर बार पाकिस्तान से ही क्यों होता है। और संजय राउत ने कहा कि 1992 में तो हाथ मिलाया था, इस मैच में हाथ न मिला करके एक बार का अपमान किया। अरे बेशर्मो, रहते हो भारत में, खाते हो भारत में और गुणगान गाते हो पाकिस्तान में। इनकी तो मंशा ये थी कि पाकिस्तान मैच जीत जाए, हमारे कलेजे को ठंडा मिले और हम जो है कहें कि देखो भारत सरकार, मोदी जी के राज्य में ये खेल इतना कमजोर हो गया कि हम हार गए। ये चलने वाला नहीं है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।